अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। ये वीडियो उमर शरीफ साहब से मुतल्लिक है, जिनके लाखों करोड़ों मद्दाह हैं पूरी दुनिया में। लेकिन उनके घर में लड़ाई जिस तरह पहले थी, अब पहले करीबी दोस्तों को मालूम होगी, घर में मालूम होगी, अजीज़ व अकारब को मालूम होगी, लेकिन अब लड़ाई जो है वो समझ लें कि घर से बाहर आ चुकी है और बहुत ज़्यादा बाहर आ चुकी है। बल्कि इस हद तक बाहर आ चुकी है कि अब उमर शरीफ साहब की जो तदफीन है उनको यानी कि एक ही दिन गुजरा हुआ है और आज ही जो है वो एक बड़ी चीज़ सामने आई है जो कि इंतहाई अफसरदा करने वाली भी है, दुख का मकाम भी है। और जितने भी हम अफसोस की बात करें बहुत ज़्यादा कम होगा। वो असल वजह क्या है, जिस तरह लड़ाई हुई घरेलू मामलात में, ज़ाहिर है घरेलू मामलात में किसी के नहीं जाना चाहिए, लेकिन अदालतों में जब मामला आया तो फिर हमें उस वक्त अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़ाई जो है वो मामूली नौयत की नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा है। अब जिस तरह उनकी कब्र की मिट्टी अभी नहीं सूखी उमर शरीफ साहब की, और उसके बाद फिर मज़ीद लड़ाई जो है उनकी फैमिली में शिद्दत इख्तियार कर गई है। और अब एक नहीं बल्कि उनके घर में यानी कि उमर शरीफ साहब की अब दो सोएम की तकरीबात होंगी। इस हद तक मामला जो है वो चला गया है। एक तो ये है कि जिस तरह उनके बेटे जवाद की जानिब से एक ऐलान किया गया था, उनकी जानिब से जो है वो बताया गया उनका पता और वक्त और टाइमिंग जो है वो अलग अलग रखी गई है। और इसके अलावा जो ज़रीन गज़ल साहबा जो कि उनकी तीसरी बीवी है, जिनसे मुतालिक अदालतों में भी मामला आ चुका है, वो सारा जिस तरह मैं पहले वीडियो में बयान कर चुका हूँ, लेकिन अब उनकी जानिब से भी एक दावतनामा जारी किया गया है। अब उन्होंने कहाँ का एड्रेस बताया है, कहाँ पर जो है वो स्वयं की तकरीब होगी उमर शरीफ साहब की, जो कि मीडिया को नशर जारी की गई है। बाकायदा मीडिया को एक दावतनामा भेजा गया है दोनों तरफ से, यानी कि अलग अलग दावतनामे भेजे गए हैं। वो एड्रेसेस और वो सारी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। वीडियो मुख्तसर होगी और लेकिन ये जो वजूहात हैं और तफसीलात है वो कुछ अहम है, इसलिए आप कोशिश करेंगे ये वीडियो लाजमी देखिएगा। उमर शरीफ साहब की जो तीसरी अहलिया है, उन्होंने जो दावतनामा भेजा, पूरा दावतनामा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दावतनामे में लिखा गया है कि हमारे प्यारे हर दिल अजीज़ महरूम उमर शरीफ साहब का स्वयं बरोज़ जुम्मा सपहर 4 बजे मोरखा 8 अक्टूबर 2021 को उसमें जो है वो होगा। और इन्होंने लिखा है कि हाउस नंबर यानी कि IH 345 स्ट्रीट नंबर 7 AFOHS कम्प्लेक्स न्यू मलिर नियर मलिर कैंट में होगा। तमाम ख़वातीन हज़रात से शिरकत की दरख्वास्त है। इसमें आगे नीचे लिखा हुआ है कि मन जानिब अहलिया उमर शरीफ, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ज़रीन गज़ल। और उसके बाद फिर जो जवाद उमर की जानिब से दावतनामा भेजा गया है उसमें जो है वो 3 लाइनों का है, लेकिन वो भी एक इंतहाई मुख्तसर है, वो भी बहुत अहम है। उन्होंने लिखा है कि उमर शरीफ साहब का जो स्वयं है वो जुमे के रोज़ होगा। स्वयं का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है, असर ता मगरिब रखा गया है। और उमर शरीफ साहब का स्वयं इनकी रिहाइश गाह गुलशन इकबाल ब्लॉक नंबर 3 में होगा, जहाँ से उमर शरीफ साहब का जनाजा उठा था, जहाँ से उमर शरीफ साहब को तदफीन के लिए जो है अब्दुल शाह गाजी साहब के मज़ार पे जो है वो ले जाया गया था। ये वही घर है जहाँ पे उमर शरीफ साहब को जब उनका इंतकाल जर्मनी में हुआ, उसके बाद फिर वतन लाया गया। वतन के बाद जब ईदी के सरदखाने से वापस गुस्ल के बाद जब उनकी अहल खाना से जो है वो उनको उनके चेहरा दिखाने के लिए अहल खाना के पास जब ले जाया गया था, ये वही घर है। लेकिन अंदरूनी मामलात बहुत हद तक बढ़ चुके हैं, अंदरूनी मामलात काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ लोगों की राय आप जान रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ सामने आने के बाद बहुत ज़्यादा मामला जो है वो इख्तियार कर चुका है। पहले मैं वीडियो की थी, बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं। एक और मेरे देखने वाले हैं, तकरीबन मामूल के हिसाब से देखते हैं, उन्होंने खुद एक ट्वीट की हुई है कि मैंने उस वक्त भी जो है वो बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे जब उमर शरीफ साहब अदालत आए थे, तो उस वक्त भी आपने जो है वो गलत किया था। अब जो अल्फाज हैं वो तो मैं नहीं कह सकता। उसके बाद फिर जब मैंने लड़ाई की वीडियो की थी कि उनकी जायदाद का तनाज़ा इस हद तक बढ़ गया है कि वो अब अंडर कंट्रोल नहीं होगा बल्कि मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा, तो उस वक्त भी उनकी जानिब से मुझ पर तनकीद की गई। लेकिन जब ये चीज़ें सामने आएगी और ख़ासतौर पर जिनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, तो उसके बाद फिर उनका दिल दिखोगा। अब इनके घरेलू मामला ज़ाहिर है, अब जायदाद के मामला आते हैं, जायदाद के बंटवारे की तकसीम का मामला है, तो फिर मामला तो ज़ाहिर है शिद्दत इख्तियार करेगा, क्योंकि जो आइनी और कानूनी जो माहिर हैं उलमा हैं, जब हमारी इस मामले से मुतालिक जब बात हुई तो उमर शरीफ साहब की तीसरी बीवी तलाक याफ्ता नहीं है, यानी कि वो उनकी अहलिया हैं और उसके बाद पहले जो बच्चे हैं वो भी हैं। लेकिन
चूँकि तलाक नहीं हुई और एक प्रॉपर्टी जो उमर शरीफ साहब अपनी ज़िंदगी में, उनका कहना है कि वो गिफ्ट डीड कर चुके थे, गिफ्ट दे चुके थे। तो उमर शरीफ साहब की जो अहलिया, तीसरी अहलिया यानी कि ज़रीन गज़ल थी, वो अस्करी 4 में रहती थी। पहली जो प्रॉपर्टी थी उनके पास थी, उसके बाद फिर उन्होंने फ़रोख्त कर दी। जिस शख्स को फ़रोख्त की उनका नाम सलमान था और जो मोहसिन शहवानी उनके वकील थे, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जब गिफ्ट डीड हुई, रजिस्ट्रार ऑफिस के पास गए तो सारी तफसीलात, सारी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं, यानी कि उमर शरीफ साहब की तस्वीरें भी मौजूद हैं। तो उसके बाद फिर जब ये सारा मकान फ़रोख्त हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद फिर पहली वाली औलाद जो है यानी कि जवाद उमर वगैरह जो है वो इनको हाई कोर्ट ले आए। उनका कहना है कि उन्होंने ट्रैप किया हुआ है, यानी कि पहले जवाद उमर साहब की जो सिविल सूट था उनकी जानिब से कहा गया है कि ज़रीन गज़ल ने धोखेबाजी से जो है वो इनका जो अपार्टमेंट था अपने नाम करा लिया, इसकी वजह से अब वो कैंसिल किया जाए, हुक्म इम्तना जारी किया जाए। गो कि अब तक हुक्म इम्तना बरकरार है, लेकिन जो ज़रीन गज़ल के वकील है उनका ये कहना है कि पहली वाली फैमिली जो थी उन्होंने ट्रैप किया। तो बहरहाल मामला इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गया है। मज़ीद भी चूँकि वो निकाह में मौजूद है और जो मज़ीद भी प्रॉपर्टी उमर शरीफ साहब के नाम होगी तो उसकी भी पूरी कानून और आइन के मुताबिक ज़रीन गज़ल जो शराकत दार हैं, उनको उस शराकत के हक़ से जो है महरूम नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल मामला इंतहाई संगीन होगा। अब देखते हैं कि आगे चलकर जो भी होगी वो पेशरफ्त सामने रखेंगे, लेकिन ये नई खबर आई थी, नई चीज़ सामने आई थी तो मैंने आपके सामने रखी। और हम दुआ गो हैं उमर शरीफ साहब के मग़फ़रत के लिए। हम दुआ गो हैं कि उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले थे, तो उनके घर की जो फड्डा, घर की जो लड़ाई है, जो जायदाद के ख़ास तौर पर मामले पर आई है, वो बाहर ना आए, मामला घर का घर तक ही रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और क्योंकि जो उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो फ़ैन हैं, उनका दिल आज़ारी ना हो और उनको तकलीफ़ ना हो और ये मामला घर तक ही रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मज़ीद भी जो पेशरफ्त होती रहेगी आपके सामने रखते रहेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अगले व्लॉग में।